मलेशिया का ये चाय बागान भारत के नाम का है। अब आप सोच रहे होंगे मलेशिया में भारत, ऐसा कैसे? पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं कुआलालंपुर से पहुंच गया था कैमरून हाईलैंड्स। फिर 2 दिन जंगलों में हाइक करने के बाद मन था किसी सही जगह पे चलने का। फिर जेसी और सर्गियो के साथ मैं निकल पड़ा था भारत टी प्लांटेशन की तरफ। तनाराता से टैक्सी लेकर हम लोग पहुंच जाते हैं टी प्लांटेशन, जहां पे शुरू हो जाती है भारी बारिश। फिर कुछ इंतजार के बाद फाइनली हम लोग टिकट लेते हैं और निकल पड़ते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की डेट है 7 और इस समय मैं हूँ टी प्लांटेशन में। तो यह है फेमस यहाँ पे फोटोग्राफिक स्पॉट। अब आप सोच रहे होंगे इस जगह का नाम भारत क्यों पड़ा? तो कहानी कुछ यूं है। 1910 में एक यंग लड़का सुप्रसाद बंसल अग्रवाल, जो कि आगरा यूपी से थे, वो मलेशिया आते हैं अपने अंकल की हेल्प करने। फिर वहाँ पे वो एक रबर एस्टेट खरीदते हैं, जिससे वहाँ पे जो रोड बनाने वाले कर्मचारी है उनकी हेल्प करते हैं। बाय 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 बाय। फिर 1933 में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस टी प्लांटेशन की जमीन को खरीद के भारत कंपनी सेटअप करते हैं और टी लीव्स को सेल करना शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली 1937 में उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके जो भाई हैं वो इस बिजनेस को संभालते हैं। ये कोई अलग रास्ता। तो सोलो ट्रैवलिंग की सबसे बेस्ट बात यही है कि जैसे अभी मैं सर्गे और फॉरगॉट हर नेम उनके साथ था, तो उस पॉइंट पे उन्होंने सोचा कि हम वापस जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार मुझे तो आके जाना ही है। तो बस यही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सोलो ट्रैवलिंग की। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा गार्डन है। 1944 में वॉर के समय भारत ग्रुप कैमरून हाईलैंड्स के लोगों की हेल्प करता है, उन्हें बेसिक चीजें जैसे कि चावल और शुगर सप्लाई करके। 1952 में सुप्रसाद जी के बेटे ब्रिज किशोर इस बिजनेस को संभालते हैं और 1957 में जब मलेशिया को आज़ादी मिलती है तो भारत ग्रुप एक की कंट्रीब्यूटर बन जाता है कैमरून हाईलैंड की इकोनॉमी का। इनफैक्ट मलेशिया के सुल्तान ब्रिज किशोर जी को दातोश्री का टाइटल भी ऑनर करते हैं। फिर 1994 में भारत ग्रुप पूरे मलेशिया में कैमरून वैली ब्रांड के नाम से मशहूर हो जाता है और करंटली इनकी लेगेसी चल रही है। तो कुछ इसी प्रकार से भारत का नाम चल रहा है मलेशिया के अंदर। तो फाइनली मैं पहुंच गया टॉप ऑफ द कैमरून वैली टी। नवंबर है, मलेशिया में बरसात का मौसम है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, वैसे ये ऑफ सीज़न है। और मुझे तनाराटा में इतना सस्ता रूम मिला है एंड वॉलंटियरिंग का भी ऑप्शन खुला हुआ है, तो अगर देखते हैं मन करेगा तो करूँगा। बाकी ये वैली देख सकते हैं आप, काफ़ी ह्यूज है। और उस तरफ जो है लोग चाय पत्तियाँ निकाल रहे हैं, उस तरफ। अभी फ़ोन से जूम करता हूँ, उस साइड भी जाऊँगा मैं अभी। बाकी ये कुछ यहाँ का मेजर अट्रैक्शन पॉइंट। Hello. It is great. यहाँ पे जिस लेवल की शांति है ना, वो मतलब जैसा मेरे गांव में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आप लोगों को शांति, पहाड़, चिल्ड मौसम ये सब पसंद है तो कैमरून हाईलैंड मलेशिया विज़िट में आपको ज़रूर आना चाहिए। और इनफैक्ट सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, आपको रुकना चाहिए 4-5, या आप चाहें तो 1 हफ्ते भी रुक सकते हैं। हालांकि अगर आपको सिर्फ साइट सीइंग करनी है तो मेरे हिसाब से तो 3 दिन इनफ हैं। बट अगर आपको सिर्फ 1 दिन में करना है तो आप आइए, आप ये प्लांटेशन विज़िट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं। यहाँ से बसेस, कल मैं बसेस के टाइम पता करने गया था, तो एक थी 8:30 बजे की जॉर्ज टाउन के लिए और दूसरी है 2:30 बजे। मेरे को तो ये कद्दू का फूल लग रहा है। अगर आप इस सीज़न में आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ एक विंड ब्रेकर ज़रूर लेके आएँ, बिना इसके मत आएँ। इतना ठंडा भी नहीं है, बट ये हवा से ठंड लग सकती है। तो ये पूरा एक सर्किट कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने शुरुआत की वहाँ उस साइड से, आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
बट ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि वो कैमरून वैली ऊपर तक ही जा रहे हैं, बोर्ड तक, उसके आगे जा ही नहीं रहे हैं। बट मैं थोड़ा और आगे निकल गया और फाइनली ये है रास्ता। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उस साइड जाऊँ, उधर लोग जो टी प्लांटेशन वो कर रहे हैं, लीफ पिकिंग। देखता हूँ उस तरफ जाने का रास्ता है कि नहीं है। Cameroon Valley. Solo travel. Solo travel, yeah. But Oh, no problem. very popular. Learned English Teruskan in school. 500 meter School? lagi, School, kemudian belok kiri masuk. शाम के समय मैं चल पड़ता हूँ डिनर करने कुछ और ट्रैवलर्स के साथ, जिनसे मेरी काफ़ी सही बॉन्डिंग हो गई थी। आज का डिनर कुछ अपने दोस्तों के साथ किया मैंने, और आज का अपडेट जो है, सुबह तो मैं टी प्लांटेशन में गया, Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, वाटरफॉल देखने गए थे। डू यू नो द नेम ऑफ द वाटरफॉल? You need to be careful because some people are allergic. Oh, scones. Have you ever tried scones? What is scones? It's like a cake that does with What you want, you need to create this. Today's gonna be a good day. Wake up.